बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ असली अरेबिक मंदी की बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन करें ये इतने मज़े की रेसिपी है जिसने रेस्टोरेंट के टेस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। अरेबिक राइस जो है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके साथ ख़ास किस्म की एक चटनी मिलती है जिसे मैं आपको झटपट बनाना सिखाऊंगी और आप घर में बेहतरीन किस्म की चिकन मंदी बना सकते हैं। ईद पे आपने मेहमानों की दावत करनी हो या फिर इफ्तार पार्टी हो, सबसे बेस्ट आप अपने लिए एक बार संडे को या किसी भी ऑफ डे को आप बनाइए। यकीन करें आप बिरयानी को खाना भूल जाएंगे। चलिए जी, ये मज़ेदार सी मंदी अपने घर में बनाते हैं। ज़बरदस्त सा प्लेटर इसका तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने इसके लिए मसाला तैयार करना है। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 4 से 5 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 8 अदद हरी इलायची है, साथ ही 2 बड़ी इलायची, जायफल और जावित्री का एक एक पीस लिया है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च है साबुत और लौंग मैं इसमें शामिल करूंगी 8 से 10 अदद। अगर छोटे पीसेस है, छोटी वाली लौंग है तो आप उसमें 12 से 14 डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे लो फ्लेम पे हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। जब हम मसालों को इस तरह ड्राई रोस्ट करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो निकल के बाहर आता है और इसकी बहुत ही शानदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम साइड पे रख देते हैं, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। बहुत गर्म हमने इनको ग्राइंड नहीं करना और जैसे ही ये थोड़े से ठंडे हो जाए ये मसाले, हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमारा ज़बरदस्त सा मंदी मसाला जो है वो हाफ़ तो डन हो चुका है, लेकिन अब हम इसमें कुछ और मसाले डालने वाले हैं। इससे पहले हमने इससे 2 टेबलस्पून मसाला जो है वो निकाल के साइड पर रख लेना है। उसका बाद में मैं आपको बताऊँगी कि इस मसाले का हमने करना क्या है। यहाँ पे अब मैं मज़ीद इसमें कुछ और मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। लीमू का रस लिया है मैंने, 2 लार्ज साइज़ की लीमू का रस निकाल के इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इस तरह थोड़ा पानी लिक्विड ही इसमें शामिल करना है, उसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए। उसके बाद 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल से ये जो चिकन पे हम इस मसाले को लगाएंगे तो अच्छी तरह उस पे चिपक जाएंगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ऑयल अगर हमें कम लगे तो इसमें थोड़ा सा हम और भी डाल सकते हैं और वही रेस्टोरेंट स्टाइल कलर देने के लिए वही टेस्ट तो आएगा, लेकिन उसका कलर भी वही होना चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर और थोड़ा सा ही ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चुटकी भर मैंने दोनों फूड कलर्स यहाँ पे डाल दिए हैं। आपके पास अगर सिर्फ ऑरेंज फूड कलर हो जो बिरयानी पे हम डालते हैं तो आप सिर्फ वो भी डाल सकते हैं। यहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा ये थिक लग रहा था, इसी वजह से मैंने 1 टेबलस्पून मज़ीद इसमें ऑयल डाल दिया है और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारा मंदी मसाला रेडी हो चुका है, इसको साइड पे रख लेते हैं। चिकन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, एक फुल चिकन लिया है और 2 उसके अलग से लेग पीसेस लिए हैं और मैंने उसके 2 पीसेस एक साथ रखे हैं। मतलब यहाँ पे हमें मंदी के राइस के ऊपर रखने के लिए पीसेस को बड़ा ही रखना है। आपने इसी तरह बड़े पीसेस ले लेने हैं और उसके ऊपर आपने इस तरह कट्स लगाने हैं। कट्स ऐसे लगाइएगा कि ये एक दूसरे से अलग ना हो, बस गहरे गहरे थोड़े से हम कट्स लगाएंगे ताकि ऊपर हम मसाला जब इसके ऊपर लगाए तो अंदर तक भी मसाले का फ्लेवर जा सके और अंदर से उसका टेस्ट और भी मज़े का रहे। तो इस वजह से मैंने सारे पीसेस पे अच्छी तरह कट्स लगा लिए हैं। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो हमने इसके ऊपर लगाना है और आप लगाते हुए इसको अच्छी तरह देख लीजिए मैं कैसे इसके ऊपर मसाला लगा रही हूँ। हमने यहाँ पे एक एक पीस उठाते हुए उसके अंदर तक मसाला लगाना है। जिधर जिधर हमने कट्स लगाए हैं मसाला उधर उंगलियों की मदद से हमने उधर अंदर तक मसाले को लगाना है। यहाँ पे अच्छी तरह हर एक पीस को मसाले से कवर करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसको रेस्ट देना है। अगर आप सुबह मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप रात से ही इसको मसाला लगा दें और फ्रिज में इसको रख दें। तो आपने 6 घंटे लाजमी इस चिकन को रेस्ट देना है और अब यहाँ पे 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, आधा कप के बराबर ऑयल है। यहाँ पे पीसेस रखेंगे पैन के हिसाब से, मैंने 3 पीसेस रखे हैं। अब यहाँ पे 2 मिनट बाद हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम रखी है फ़िलहाल मैंने, क्योंकि इसके ऊपर मसाला अच्छी तरह चिपक जाए इसी वजह से। जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट हो जाए मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है और दूसरी साइड को भी 2 मिनट देने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है सिर्फ 8 मिनट के लिए, क्योंकि हम इसको टोटल 15 मिनट देने वाले हैं। लेकिन 8 मिनट बाद आपने इसको चेक करना है। आप देख लीजिए इस साइड से ये थोड़े से फिर जलने का खतरा होता है, इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा ही पानी डालना है। दोबारा से ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे ये जो पीसेस है इसको टोटली कुक होने में 17 से 18 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं
नहीं लगता। और लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, जिस तरह हम चावल दम पे रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आपने फ्लेम रखनी है। और उसके बाद जो है हमारे पीसेस रेडी हो गए हैं। मैंने दूसरे साइड पे दूसरा पैन रखा है और उसमें मैंने बाकी पीसेस को भी इसी तरह रोस्ट कर दिया है। और यकीन करें इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल चुकी है और बहुत मज़े की सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है। अब इस ऑयल के साथ आपने करना ये है कि इसको हम छान लेंगे और इसी ऑयल में हमने चावल बनाने हैं। ये इसके सीक्रेट जो है टिप है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। इसी घी में आपने बनाना है चावल को। मंदी राइस के साथ एक ख़ास किस्म की चटनी मिलती है, जिसके लिए हमें हरा धनिया चाहिए होगा, एक मुट्ठी, 2 अदद टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं और 6 अदद हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची मैंने बड़ी वाली ली है, ये बहुत ज़्यादा मतलब तीखी नहीं होती। 6 अदद लहसुन के जवे डालेंगे और लेमन जूस इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। अब थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। पानी यहाँ पे आपने आधा कप के बराबर इसमें डालना है और ग्राइंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। और इसका लुक देखिए, इतने मज़ेदार हमारी ये चटनी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है। नमक कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं, तो इस वजह से मैंने लास्ट में इसमें नमक शामिल कर दिया है। और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हमारी ज़बरदस्त सी ये मंदी चटनी जो है ये रेडी हो चुकी है। इसी से जान आती है इस चावल के ऊपर डाल के इसके खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। अब जिस पतीले में हमने चावल बनाने हैं उसी पतीले में मैंने बादाम और काजू डाले हैं और इसको हल्का सा हमने ड्राई रोस्ट करना है सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए। और तकरीबन 40 सेकंड्स के बाद यहाँ पे मैं इसमें किशमिश भी डाल रही हूँ। चाहे तो यहाँ पे काजू को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ बादाम और किशमिश डाल के भी इसका जायका वैसे ही आएगा, लेकिन अगर आपके पास काजू हो तो आप डाल लीजिए। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाली है, साइड पे रख देंगे। अब इसी में मैं वही घी डाल रही हूँ, वही ऑयल जिसमें मैंने चिकन को फ्राई करके कर दिया था, उसी ऑयल को छान के यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है। जब गर्म हो जाए 2 मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक काट के इसमें शामिल कर दिए हैं और हल्का सा ही हमने इसको फ्राई करना है। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। इसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने बस हल्का सा फ्राई करने के बाद वही चटनी जो तैयार रखी थी उसी से 2 टेबल स्पून भर के मैंने वो चटनी इसमें डाल देनी है। और फिर आप इसका जायका देख लीजिएगा। वो जो मसाला मैंने साइड पे रखा हुआ था 2 टेबल स्पून निकाल के वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही 4 अदद बादियान के फूल है। अब इस मसाले को हमने हल्का सा पकाना है। तो पकाने के लिए हमने पहले तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, लेकिन उसके बाद मसाला नीचे से लगे नहीं, जले नहीं, तो इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इन मसालों को पकाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे 2 अदद चिकन क्यूब्स मैंने लिए हैं वो डालेंगे। चिकन क्यूब्स आपने लाजमी इसमें ऐड करना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। साथ ही 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। मैं 1 किलो चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे मसाले इसमें शामिल किए हैं। और पानी डालेंगे। 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं, तो 6 गिलास यहाँ पे मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ढक्कन रख के हमने इसको उबाल आने का इंतज़ार करना है। 20 मिनट पहले मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, उसका सारा पानी निकाल लिया है। बासमती राइस है यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे आप जब चावल डालें तो आपने इसको मिक्स करना है। नमक चेक कर लीजिएगा, लेकिन 2 टेबल स्पून जो मैंने इसमें नमक डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। नमक हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा चावल में होना चाहिए, मतलब जिस टाइम आप इसको चखते हैं, क्योंकि पकने के बाद नमक का जो टेस्ट है वो कम ही लगता है। यहाँ पे ढक्कन रख के हाई फ्लेम रखेंगे चावल को तेज़ आंच पे उबाल आने के लिए। और जैसे ही इस पर तेज़ बॉयल तभी आएगा जब आप इस पर ढक्कन रखेंगे। और जब यहाँ पे आपको लगे कि पानी इसका ड्राई होने लगा है, ढक्कन हटा के हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने किचन टॉवल के मदद से ढक्कन को अच्छी तरह कवर कर लिया है और इसको हम दम पे रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका पानी तो सारा जज़ब हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम एक ख़ास काम करेंगे, जो कि हमने चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था, वो सारी पीसेस चावल के ऊपर रखने हैं। चावल के ऊपर हम रखेंगे। अभी चावल को फुल दम नहीं किया हमने ये काम जल्दी जल्दी करना है। थोड़ी सी दूध में मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है, वो यहाँ पे हम इसके ऊपर डालेंगे। साथ ही यहाँ पे हम इसको ज़बरदस्त सा बिल्कुल मंदी स्टाइल लुक टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैं इसको कोयले की स्मोक दे रही हूँ। और ढक्कन रख के हमने इसको रख देना है, छोड़ देना है मज़ीद 8 मिनट के लिए। और इस यहाँ पे हमने इसको दम दे दिया है। अब चलिए जी इसको चेक कर लेते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आप देख ले। बहुत ही ज़बरदस्त कोयला इसका निकाल लेते हैं और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। यकीन करें जिसको भी खिलाया है सब ने यही कहा है कि जल्दी से इसकी रेसिपी शेयर करें, ताकि हम भी ये मज़ेदार सा मंदी जो है अपने घर में बना सके। यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल को देख लीजिए, बस चावल को आपने वही करना है। अगर 4 गिलास चावल है तो 6 गिलास आपने पानी डालना है। और लीजिए जी ज़बरदस्त
सा ऊपर जो हमने वही ड्राई फ्रूट्स जो फ्राई करके रखे थे वो इसके ऊपर डाल लेते हैं और चिकन के पीसेस भी रख लेते हैं। इसका एक एक बाइट जो है वो जायके से भरपूर है। बाहर से खाना आप भूल जाएंगे। यकीन करें, जब भी आपका मन करेगा आप घर में बहुत ही झटपट ये मज़ेदार सी मंदी राइस बना सकते हैं। बिरयानी खाना आप भूल जाएंगे। आप यकीन करें, बिरयानी ने भी इस रेसिपी को पीछे छोड़ दिया है। बस आप एक बार बनाइएगा। इसका चिकन देख लीजिए, इतना परफेक्टली ये डन हुआ है ना। ऊपर से हमने इसको जब चावल दम पे रखे थे तब चिकन की पीसेस को ऊपर रखा था, तो उससे और भी ज़्यादा ये चिकन गल जाता है और इसका जो टेस्ट है मज़ीद बढ़ जाता है इस तरह चटनी डालने की वजह से। और ये चटनी आपने लाजमी इसके साथ बनानी है और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो यहाँ पे एक चिकन मंदी की रेसिपी तो हो गई। चिकन में चावल हमने बना लिए, बहुत ही मज़े के, आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप गोश्त के शौकीन हैं या फिर आप थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो आप ये अफ़गानी पुलाव ट्राई कर सकते हैं। ये भी इतने मज़े का बनता है कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये दोनों रेसिपीज़ आपकी फेवरेट हो जानी है। यकीन करें, जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं मैं इन दोनों में से एक रेसिपी लाजमी बनाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये भी। तो चलिए जी, ये रेसिपी भी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो सेला चावल लिए हैं। आप चाहे तो बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि सेला चावल को हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखना होता है, 2 से 1.5 घंटा। और अगर आप बासमती राइस ले रहे हैं तो उसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट के लिए भिगो के रखना होता है। बस ये फ़र्क होता है, वरना जो जायका है वो एक जैसा ही आता है। इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया है। जब तक इसको 2 घंटे होते हैं हम इसके लिए कुछ और तैयारी भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें मैं डालूँगी 1 कप घी। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ये अफ़गानी पुलाव है ये घी में ही इसका ज़बरदस्त सा जायका आता है। तो यहाँ पे आपने घी का इस्तेमाल करना है और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस की तरह काट लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे और हल्का सा ही हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करना। हल्का सा गोल्डन कलर आती ही इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 750 ग्राम यहाँ पे मेरे पास है बीफ। आप चाहे तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो उसमें हड्डियाँ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे विदाउट हड्डियाँ के इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ का। और बीफ का अपने बड़े बड़े पीसीज लेने हैं। अगर आप मटन में भी बना रहे हैं तो उसके भी आप बड़े बड़े पीसीज ले सकते हैं, ठीक है, उसकी भी आपने बड़े पीसीज रखने हैं। कुछ मेरी बहनें कहती है कि क्या हम इसको चिकन पे बना सकते हैं, तो अफ़गानी पुलाव का जायका चिकन में हरगिज़ नहीं आता। यहाँ पे आप बीफ का इस्तेमाल करें या मटन का इस्तेमाल करें, उसी से आपको ओरिजिनल जायका जो है अफ़गानी पुलाव का आएगा। यहाँ पे हमने जो गोश्त इसमें डाला है इसको हमने अच्छे से इसमें फ्राई करना है। तकरीबन 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो गोश्त का जायका है वो बहुत ही अच्छा आए और इसका जो स्मेल सा होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। अफ़गानी पुलाव में मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है ना, तो यहाँ पे हम इसमें अदरक और गार्लिक डालेंगे और ना ही यहाँ पे हम इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे। सादा से हमने 2 खाने के चम्मच यहाँ पे नमक शामिल करना है और 1 खाने का चम्मच चाइना सॉल्ट यानी कि चाइना नमक शामिल करेंगे। आप चाहे तो चाइना नमक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम होटल्स का खाते हैं, पठान होटल का और इस तरह और होटल का, तो उसमें चाइनीज़ नमक वो लाजमी डालते हैं। तो अगर आपके पास हो 1 खाने का चम्मच आपने लाजमी डालना है और 1 खाने का चम्मच हम यहाँ पे इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके बाद हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है फिर से 2 मिनट के लिए। तो हमने गोश्त को तकरीबन 7 मिनट इस घी और प्याज में फ्राई कर दिया है। इसके बाद हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी डालेंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से इसमें गल सके। तकरीबन 5 गिलास यहाँ पे मैं इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ ताकि हमें इसका जो यखनी है वो भी हमें मिले और इसका मतलब इसकी यखनी अगर जितनी ज़्यादा हो उतनी ही चावल मज़े के बनेंगे। यहाँ पे हमने ढक्कन रख के इसको प्रेशर लगा देना है तब तक के लिए जब तक ये गोश्त अच्छे से कुक ना हो जाए। बीफ का इसको तकरीबन 25 मिनट लगेंगे इसको गलने में और मटन का तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो दूसरी साइड पे हम इसके लिए मेवे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने घी लिया है 1/4 कप के बराबर, उसमें शामिल करेंगे 3 अदद गाजरें बारीक कटी हुई और साथ ही यहाँ पे किशमिश डालेंगे। आपके पास अगर ब्लैक कलर की हो तो आप वो डाल लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे और जी यहाँ पे हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और जैसे जैसे ये फ्राई होंगे इसके ये जो किशमिश है ये फूलते जाएंगे। तो जैसे ये
फूल जाए, आपको लग जाएगा कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको आपने फिर साइड पे रख देना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कितना फ्राई करना है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। यहाँ देख लीजिए किशमिश जो है वो कैसे फूल चुके हैं। तो इस स्टेज पे हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको साइड पे रख देना है। दूसरी साइड पे देख लीजिए, हमने प्रेशर कुकर को टाइम दिया था 25 मिनट का और अब चेक कर लेते हैं बीफ को कि वो गल चुका है या नहीं। तो ये देखिए पानी भी इसने खुश्क कर दिया है। ये हमने हाई फ्लेम पे कुक किया है और यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो गोश्त तकरीबन 99% गल चुका है बहुत अच्छे से। अब हमने क्या करना है, इसकी जो बोटियाँ है वो निकाल लेंगे। वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसका क्या करना है। सारी बोटियाँ निकालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। चूल्हा हमने बंद नहीं करना और पानी हमने इसमें गर्म डालना है। इसके बाद हम अपने भीगे हुए चावल जो हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखे थे उससे सारा पानी निकाल के हमने इस जो यखनी है इसमें शामिल कर देनी है और चूल्हा जो है वो हाई कर देना है ताकि जो चावल है वो जल्दी से इसमें बॉयल हो सके। अगर आप अफ़गानी पुलाव में हल्दी और काली मिर्ची वगैरह शामिल करते हैं तो उससे जो अफ़गानी पुलाव का असल जायका है वो हरगिज़ नहीं आएगा। तो अगर आपने ओरिजिनल रेसिपी ट्राई करनी है तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप इस सादा सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आप इसके इतने आदी हो जाएंगे कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। सारे चावल डालने के बाद हमने इसको बॉयल कर दिया है और जब आपको लगे कि इसने सारा पानी जो है वो ड्राई कर दिया है लाइक दिस, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो मेवे फ्राई करके रखे थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहे तो इसमें बादाम भी शामिल कर सकते हैं। बादाम का छिलका निकाल के आप इन मेवों के साथ उनको भी फ्राई कर सकते हैं। मैं कभी कभार बादाम भी डाल देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बादाम ख़त्म हो चुके थे तो इसलिए मैंने इस रेसिपी में बादाम का इस्तेमाल नहीं किया। बादाम का जायका भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें जायका अच्छा आता है ना, मज़े का जो बहुत ज़्यादा खाया जाता है वो गाजरों का होता है। तो आपने ज़्यादा गाजरें इसमें डालनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो गोश्त हमने साइड पर रखा था वो सारा इसके ऊपर रख देंगे और रुमाल को में लपेट के इसका ढक्कन वो रख देंगे। यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद नहीं करना। ये दूसरे पतीले का ढक्कन यहाँ पे मैंने इसके ऊपर रखा है और बस ये हमने अब यहाँ पे पतीले का काम लेना है। इस वजह से मैंने पतीले वाला ढक्कन इसके ऊपर रख दिया। एक तो इससे बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होंगे। हमने इसी कुकर में जो है वो सारा काम कर दिया है। और जी यहाँ पे देख लीजिए, जब तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे दम आंच पे इसको रखा था और उसके बाद चूल्हा ऑफ करके 5 मिनट इसी दम पे मैंने छोड़ दिया था ताकि इसके अंदर वो जो इसका होता है वो बाहर ना आए। और 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है। आप जब भी चावल पकाए, आप जब चूल्हा ऑफ करें तो डायरेक्ट उसका ढक्कन ना हटाए, 5 मिनट उसको उसी स्टीम में रहने दें। उसके बाद ही आप इसका जो ढक्कन है वो हटाया करें। तो यकीन करें चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे। उसका एक एक दाना जो है वो जायके से भरपूर होगा। और यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं। और जी क्या ही बात होगी, इसके साथ ना रायते की ज़रूरत है ना सलाद की ज़रूरत है। आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो किशमिश है और जो हमने इसमें गाजरें डाली है, साथ गोश्त भी है, तो क्या ही इसकी बात होगी। इसका जायका कितना ही लाजवाब होगा, मैं आपको क्या बताऊंगी। आप जब ख़ुद इसको ट्राई करेंगे आप इस जायके की दीवाने हो जाएंगे और आप यकीन करेंगे सबका पेट भर जाता है जब हम ये चावल बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बगैर भी लोग खाते रहते हैं, घर वाले खाते रहते हैं। और हर एक कहता क्या है कि जी पेट तो भर चुका है, लेकिन क्या करें चावल इतने मज़े के हैं कि दिल ही नहीं करता कि हम इसको छोड़ें। इसका जो गोश्त है वो कितने अच्छे से टेंडर हो चुका है। आप चाहे तो इसमें हड्डियों वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में छोटी बोटियों वाली गोश्त पड़ी हो तो आप उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये कैद नहीं है कि आपने लाजमी इतने बड़े बोटियाँ रखनी है। गर होता है कभी बोटियाँ छोटी भी आ जाती है, तो कोई बात नहीं, आप उसमें भी इसको एक बार ट्राई करें और फिर बार बार ट्राई करने होने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने जल्दी से किचन में जाना है, ज़बरदस्त सी रेसिपी को ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।